बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 10 जून है, दिन है पीर का। और आज के दिन की एक बड़ी अजीबो गरीब खबर ये है कि ख़ुद पंजाब हुकूमत की तरफ से, उनकी तर्जुमान की तरफ से, वज़ीर इत्तलात की तरफ से, अज़मा बुखारी साहबा की तरफ से एक बड़ी ही मुतनाज़ा ट्वीट की गई है, बड़ी ही मुतनाज़ा एक्स पर पोस्ट की गई है। अब आप देखिए कि मुल्क में बंद है, एक्स पर पाबंदी है, लेकिन उसी का इस्तेमाल करते हुए अज़मा बुखारी साहबा ने एक पोस्ट की है, क्योंकि नज़र आ रहा है कि जिस तरह वहाँ पर भी वर्ल्ड कप के दौरान, मैच के दौरान नज़र आया कि रिलीज़ इमरान खान, ये जनाब बैनर नज़र आ रहा था और जहाज़ जो है वो उड़ाया गया और उसके पीछे बैनर था। अमेरिका में होता है कि मशहूरी के लिए या कोई ऐड देने के लिए या अपनी पब्लिसिटी के लिए किसी ने भी कुछ करना होता है, किसी कंपनी ने या दीगर को अपने हवाले से कुछ कैंपेन चलानी हो, तो ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है। अब स्टेडियम के ऊपर से जब ये जहाज़ गुजरा और लिखा हुआ था रिलीज़ इमरान खान, तो पता नहीं फिर इस पर जाहिर है कि अज़मा बुखारी साहबा नाराज़ हुई और उन्होंने क्या सोचा कि उन्होंने एक ट्वीट दाग दी और उसमें नज़र ही आ रहा है कि उन्होंने कहा पता नहीं इसमें से क्या ठीक है। अपनी तरफ से जाहिर है उन्होंने बड़ा सोच समझ कर अपनी तरफ से बड़ी जहानत का मुजाहरा करने की कोशिश की कि जी ये लिख दिया कि समझ नहीं आ रहा था कि कौन कौन सा बैनर कल लहराया गया, तो सोचा पूछ लूं कि जी इनमें से कौन सा है। अब उनमें मुख्तलिफ हैं, घड़ी चोर का भी लिखा हुआ है, दीगर भी लिखा हुआ है, लेकिन उसमें एक है जी हाफिज जी तुन के रखो। अब बात यह है, दीगर भी उन्होंने बनाया जा रहा है कि नजर आ रहा है कि फोटोशॉप है, लेकिन ये जो है ना कि हाफिज साहब तुन के रखो। अब आप ये सोचिए कि ये कहा जाता है कि जी चूंकि आर्मी चीफ भी हाफिज हैं तो उनको कहा जाता है, और ये पहले भी हो चुका कि जी हाफिज जी तुन के रखो, मतलब ये है कि जी आप अब तहरीक इंसाफ को बिल्कुल दबा के रखें और जिस तरह से एक्शन कर रहे हैं वो जारी रखें, ये सब बातें। अब इस पर सहाफ़ी कह रहे हैं, सहाफ़ी बरादरी कि जिनके खिलाफ ये हत्या इज़्ज़त का कानून लेकर आए हैं और उसको कानून बना भी दिया गया है, गजट भी आ गया है। अब उस हवाले से सहाफ़ी जो हैं वो जनाब यक आवाज़ हो गए हैं और मुख्तलिफ मुतालबे सामने आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर कोई सहाफ़ी कह रहा है कि जी पहला तो हत्या इज़्ज़त का कानून जो है उसका इतलाक़ इनके खिलाफ होना चाहिए। ये किस तरह की बात कर रही हैं। फिर इसके साथ साथ जनाब मैं आपके सामने नाम भी रख देता हूँ क्योंकि मुख्तलिफ सहाफ़ी ये बात कर रहे हैं। शाकिर महमूद अमान लिखते हैं, ये अज़मा बुखारी का ट्वीट है जिस पर लिखा है हाफिज जी तुन के रखो। ये वज़ीर इत्तलात हैं और इनका तर्जुमल देखें, ये एक फेक न्यूज़ फैला रही हैं और हाफिज जी की तज़दीक भी कर रही हैं। लिहाजा पंजाब के हत्या इज़्ज़त कानून के तहत पहला बेहतरीन केस अज़मा बुखारी के खिलाफ मेरिट पर बनता है। फिर ज़ुबैर अली खान ये भी सहाफ़ी हैं, तर्जुमान हुकूमत पंजाब किस हाफिज से तुन कर रखने का मुतालबा कर रही हैं, ये हाफिज कौन है। अब ये अज़मा साहिबा ने खुद ये ट्वीट किया और उसके बाद जनाब ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं और इस पर बात हो रही है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि अब आज जो सबसे बड़ी खबर वैसे जो थी पूरी कौम के लिए, आप देखिए कि उस तरफ मुझे नहीं पता कि इन्होंने कुछ की है, एक्स पर पोस्ट किया है नहीं की, मगर बहरहाल उन्होंने ये ज़रूर बेहतर समझा कि जी इमरान खान को ज़रूर टारगेट करना है। अब आप देखें कि खबर आई कि 7 हमारे जवान, कैप्टन समेत, बिल्कुल जवान कैप्टन समेत 7 जवान शहीद हुए हैं लकी मरवत में, आईडी ब्लास्ट में। ये यानी सड़क किनारे नस्ब बम के ज़रिए इनको टारगेट किया गया। 7 जवान हमारे शहीद हुए हैं और इसकी पूरी तफसील ISPR की तरफ से सामने आई है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। और उसके बाद बात करेंगे कि अब आर्मी चीफ से किस तरह आम माफ़ी का भी मुतालबा किया जा रहा है कि जी ऐलान कर दें। और बड़े अरसे के बाद नज़र आ रहा है कि जी शेख रशीद साहब सामने आए हैं, उन्होंने फिर से पेशगोइयाँ शुरू कर दी हैं कि जी 2 माह है और उसके बाद पता नहीं क्या होगा और पता लग जाएगा जो भी होना है। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि जी असल कंट्रोल तो आर्मी चीफ के पास है, तो ये तो गंगू तेली हैं सारे और इनका तो कोई लेना देना नहीं है, तो उनकी तरफ से जो करना चाहिए वो करें। यानी वो बाकायदा शेख रशीद कह रहे हैं कि जी आर्मी चीफ चीज़ों का कंट्रोल संभालें और वो सामने हैं और इन चीज़ों को देखें। अच्छा, अब आर्मी चीफ चीन का दौरा भी करते हैं तो वहाँ भी आर्मी चीफ साथ जाते हैं, दीगर जगहों पर भी ISFC में भी आप देखते हैं, SIFC में भी रोल आप देख रहे हैं कि आर्मी चीफ उसमें भी नज़र आते हैं। तो अब एक और काम शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जी आप अब ये काम भी करें कि जी माफ़ी भी दिलवाएँ और चीज़ों को ख़ुद देखें। इस पर भी आएंगे। पहले मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि ये जो तफसील ISPR की तरफ से जारी की गई है जिसमें 7 के 7 शहदा के नाम बताए गए हैं और इनकी खिदमात जो थी उनके बारे में बताया गया है। अब ये लकी मरवत का इलाका है खैबर पख्तूनख्वा का, जिसमें सड़क किनारे नस्ब बम से निशाना बनाया गया और इसमें कैप्टन समेत 7 जवान शहीद हुए हैं। ISPR के मुताबिक लकी मरवत में फोर्सेस की गाड़ी IED से टकराई, धमाके से कैप्टन फराज इलियास समेत 7 जवान शहीद हुए। इनमें जनाब 50 साल सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर,
ये तकरीबन 30 साल से ज़्यादा इन्होंने सर्व किया फ़ौज में। 34 साल लांस नाइक मोहम्मद अनवर, 36 साल लांस नाइक हुसैन अली, 33 साल सिपाही असदुल्ला, 27 साल सिपाही मंजूर हुसैन और 31 साल सिपाही राशिद महमूद ने शहादत को गले लगा लिया। दहशतगर्दों की मौजूदगी पर इलाके का अब घेरा किया गया है और इनकी दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए सैनिटाइजेशन की कार्रवाई की जा रही है और इस गिरौने फेल के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ये भी बयान ISPR का है। और ISPR ने बताया कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज दहशतगर्दी की लानत ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है और हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। और ये जनाब शहीद होने वाले कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास का ताल्लुक पंजाब के ज़िला कसूर से है। इन्होंने 2022 में पाकिस्तानी आर्मी की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री में कमीशन हासिल किया और 19 जून 2024 को, 19 जून, ये तकरीबन आप कह लें 8-9 दिन बाद रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होना था। उन्होंने सोगवारान में वालिदैन और बहन और भाई छोड़े हैं। इसी तरह दीगर शहदा के भी यानी बच्चे और सोगवारान में दीगर रिश्तेदार, उनकी पूरी तफसील है जो ISPR की तरफ से सामने आई है। इसी पर जनाब डॉक्टर दानिश साफ़ी हैं, कहते हैं लकी मरवत धमाका कैप्टन समेत 7 फौजी मजीद शहीद। पूरे पाकिस्तान में जराइम और दहशतगर्दी उरूज पर। कराची में फिर टारगेट किलिंग शुरू। बलूचिस्तान में मजदूरों का लिसानी बुनियादों पर कत्ल फिर शुरू। स्ट्रीट क्राइम में सिर्फ कराची में 71 शहरी जान से गए। किडनैपिंग्स, डकैती, मनशियात फरोशी, स्मगलिंग, गाड़ियाँ, मोबाइल स्नैचिंग, ये भी रूज पर है। और एक ऐसे वक्त में है, आप देखें, मैं आपको खबर बता रहा हूँ, उसके बाद आपका खून खौल उठेगा ये जानकर कि एक तरफ फौजी जवान शहादतें दे रहे हैं और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जी जो वर्दी वाले हैं, ये पुलिस वाले, उनकी हरकतें देखें कि वो कर क्या रहे हैं। एक तो जनाब ये खबर सामने आई कि जो ये डाकू हैं, डाकू, उनकी सहूलतकारी खुद पुलिस एहलकार कर रहे थे और इसमें 5 पुलिस वाले पकड़े गए हैं और ये बाकायदा पुलिस की अपनी रिपोर्ट है। आप अंदाज़ा लगाइए, पुलिस की अपनी रिपोर्ट बता रही है कि जनाब इसमें पुलिस वाले मुलव्वस हैं और डाकुओं की पूरी सपोर्ट कर रहे थे और इसके साथ साथ उनकी मदद कर रहे थे। और इसके अलावा जनाब आप ये देखें कि जाली मुकाबले दिखा रहे थे, जाली पुलिस मुकाबले और जनाब ये सारा कुछ, और लोगों को पकड़ रहे थे। रिश्वत का बाजार गर्म था। ये सब इन्होंने किया है, ये पुलिस वालों ने। इसके अलावा आप ये देखें कि ख़वातीन से बदतमीज़ी, ये तो अब जनाब पुलिस के लिए तुरा इम्तियाज़ हो चुका है कि ये काम तो करना ही करना है और ये समझते हैं कि इससे हमें तरक्कियाँ मिलेंगी, क्योंकि घरों में जाकर छापे मारने, गिरफ्तारियाँ करनी और औरतों के साथ ख़ास तौर पर इससे इनको तरक्की मिलती है कि जी तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के साथ ये ज़रूर करना है, चाहे वो सनम जावेद हैं, चाहे आलिया हमज़ाद, दीगर ख़वातीन हैं। अब चूनिया में पुलिस एहलकारों के घर में घुसकर ख़वातीन पर तशद्दुद वीडियो वायरल, ये जियो ने खबर लगाई हुई है। कर दें जी, अब जियो पर भी हत्या इज़्ज़त का दावा कर दें। और ये घर में घुसकर ख़वातीन पर तशद्दुद किया है, तो ये पुलिस अब हमारी करती है। पंजाब पुलिस की तहसील चूनिया में पुलिस एहलकारों ने घर में दाखिल होकर ख़वातीन पर तशद्दुद किया, जिसकी वीडियो वायरल हुई है और ये इलाहाबाद में चूनिया में पेश आया वाक़या, सोशल मीडिया पर वायरल है। और पुलिस एहलकारों ने मकान से इसकी फैमिली को निकाल कर 62 अफराद का कब्जा करा दिया। ये जनाब रिपोर्ट अब तलब की गई है इस पर। और जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये खबर भी आई कि जी डाकुओं के साथ भी पुलिस वाले मिले हुए हैं। ये तो कहा जाता है, वरना इस तरह क्राइम ही नहीं हो सकता। लेकिन इनको अगर तो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ये ऑपरेशन में शामिल हैं, चाहे चूनिया में के पुलिस वाले हैं, चाहे ये वो कच्चे के डाकुओं का जो साथ दे रहे हैं, इनको कुछ नहीं कहा जाएगा। इनको तो तरक्की मिलती है, ऐसे लोगों को, इनको तो शाबाश मिलनी है। अच्छा, इसके साथ जनाब आप ये देखिए, फवाद चौधरी साहब भी मैदान में आ गए हैं। वो कहते हैं अब लाहौर से कहा जा रहा है शहबाज गिल के भाई को भी उठा लिया गया। अजहर मिशवानी के भाइयों उमर यूब को अदालत से बाहर महसूर करना और इमरान रियाज को अदालती अहकामात के बावजूद बाहर ना जाने देना और गिरफ्तारियां और छापे, इससे तो जाहिर है कि टेम्परेचर कम करने की बजाय बढ़ाना ही मकसद है। फिर इमरान रियाज कह रहे हैं कि अभी मुझे मालूम हुआ है कि FIA साइबर क्राइम को मुझे गिरफ्तार करने के अहकामात दिए गए हैं, मगर अभी तक इन्हें यह समझ नहीं आ रही कि केस क्या डालना है या फिर नया केस कौन सा बनाया जाए। मेरा हज पर जाने की नीयत करना और इसके लिए कानून का दरवाज़ा खटखटाना ही शायद मेरा जुर्म है, इमरान रियाज खान ने कहा है। अब शेख रशीद साहब ने बड़े अरसे के बाद खामोशी तोड़ी है और जनाब जो उड़ा कर रख दिया उन्होंने हुकूमत को। कहते हैं जी UAE, सऊदी अरब और चीन से पैसे नहीं मिले, हालांकि हमारे काबिल एहतराम लोग साथ गए हैं, इन भिखारियों को कोई खैरात भी नहीं दे रहा। ये हैं जनाब शेख रशीद के अल्फाज। इसके अलावा आज खबरें आ रही हैं कि हर तरफ महंगाई का एक तूफ़ान आने वाला है, खुराक महंगी होने वाली है, दाल, चीनी, घी, हर चीज़ महंगी होने लगी है। पेट्रोल पर जनाब
80 रुपए तक, 80 रुपए तक सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम लेवी ले जा रहे हैं। और इसके अलावा 5% सेल्स टैक्स वो भी लगना है। आप अंदाजा करिए, हर चीज़ पर सेल्स टैक्स बढ़ाया जा रहा है, हर चीज़ महंगी से महंगी होने वाली है। अभी सोलर के हवाले से पता चल रहा है कि जी इस्लामाबाद में लड़ाई चल रही है ब्यूरोक्रेसी और सियासतदानों के दरमियान, और वो 6 फार्मूले डिस्कस कर रहे हैं जी ब्यूरोक्रेसी वाले कि किसी ना किसी तरह जो सोलर पर सारा काम जा रहा है इसको किस तरह से हमने कंट्रोल करना है। अब आ जाइए जनाब, जो शेख रशीद साहब ने बड़े अरसे के बाद खामोशी तोड़ी है और उस पर वो कह रहे हैं अब कुर्बानी के बाद कुर्बानी होगी, और 2 महीने वो दे रहे हैं। शेख रशीद ने कहा है नवाज शरीफ आराम करे और मेरी तरह साइड पर ही रहे, साइड पर रहेगा बेहतर रहेगा, इसकी कोई पार्टी नहीं है। सियासी तौर पर 2 माह बहुत अहम है, या फिर गरीब को मारना होगा, गरीब जिंदा दफन हो रहा है। 50,000 की कब्र है, 20,000 का कफन। नवाज शरीफ को नहीं पता क्योंकि इसका कफन भी सरकारी होता है। मैं सियासत छोड़ नहीं रहा, बस 2 माह के लिए साइड पर हूँ। इन्हें चीन से भी पैसे नहीं मिले, यूएई से नहीं मिले, सऊदीया से नहीं मिले, हमारे तो काबिल एहतराम लोग भी साथ गए। जुमा बाज़ार इन्होंने लगाया और इस जुमा बाज़ार में इन भिखारियों को खैरात भी नहीं दी किसी ने। गरीब बिल दे रहा है ना बच्चे की फीस, सुबह झोली उठाता है और इन्हें बद्दुआएं देता है। 2 माह में चोर डाकू लुटेरों बदमाशों का सफाया होगा। ईद के बाद कुर्बानी होगी, खाल समेत होगी। अच्छा, इसके अलावा शेख रशीद साहब ने हमारी टीम की कारकर्दगी पर कहा है कि जी अब तो ये तो हिजड़ों से भी हार जाएंगे, ये हमारी क्रिकेट टीम का यह हाल है। अच्छा, इसके अलावा जनाब ये देखें पूरी ख़बर जो आ रही है उसमें यह है कि मैं शेख रशीद पर आता हूँ। अब चौधरी फवाद हुसैन साहब कह रहे हैं जी लकी मरवत में एक और दहशतगर्दी का वाक़या, इसमें कैप्टन सरफराज और 6 जवानों की शहादत हुई है। अब तक गुज़श्ता 2 सालों में सिक्योरिटी फोर्सेस, जब से ये रजीम चेंज हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेस के 2000 से ज़्यादा जवान शहीद हो चुके हैं। इस तरह तो जंगों में भी नहीं होता। दहशतगर्दी के मामले पर अंदरूनी और बैरूनी महरिकात का जायज़ा लेने और सर जोड़ने की ज़रूरत है। अब फवाद चौधरी आप देखें कि अब वो ज़्यादा एक्टिव होते नज़र आ रहे हैं। इसी तरह शेख रशीद साहब ऐसे लगता है कि तंग आ गए पेशियों से, और अभी वो भी खुलकर सामने आ गए हैं, वरना वो बिल्कुल खामोश और साइडलाइन हो गए थे। इन्होंने आर्मी चीफ से आम मुआफ़ी के ऐलान का मुतालबा कर दिया है, और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की, कहा जी सियासत नहीं हो सकती क्योंकि फॉर्म 45 और 47 की लड़ाई गड़े में लेकर जा रही है, मईशत तबाही के गड़े में जा रही है। आलिया और सनम जावेद को रोज़ जेलें फिराई जा रही हैं। जनाब आसिम मुनीर और DGISI से अपील करता हूँ बेगुनाह लोगों को आम माफ़ी दें। ये कहने को केस होता है, जब आदमी सुबह कोर्ट आकर शाम को घर जाता है तो लग पता जाता है। मौजूदा हुकूमत की हैसियत गंगू तेली जैसी है, और सारी ILF को सलाम पेश करता हूँ, यानी जो तहरीक इंसाफ की लॉयर विंग है, इंसाफ लॉयर्स विंग, उसको, और कह रहे हैं बाकी सब मशहूरी कर रहे हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से PTI की हुकूमत के खिलाफ अदम इत्मीनाद हुआ। बेनज़ीर शहीद बेहतर थी जिसने पहले महीने में ही हमें 7 साल कैद दी। याहिया खान का कोर्ट मार्शल अच्छा था जिसने 1 साल कैद और 20 कोड़े लगा दिए। PTI के वर्कर्स के पास 2000 रुपये देने को नहीं है। उनका इतना बेचारों का बुरा हाल है, इतने गरीब लोग भी पकड़े हुए हैं जिनके पास 2000 रुपये नहीं देने के लिए। और ये बदतरीन दौर है। शेख रशीद कह रहे हैं कि बड़ी दफ़ा जेलें काटी, कोड़े खाए, बुरे हाल देखे, लेकिन ऐसा दौर कभी नहीं देखा जो अब है। और पाक भारत मैच के हवाले से कहा जी अफसोस का दिन था, हमने हारना ही था। ये ख्वाजा सराओं के साथ क्रिकेट खेलते तो वहाँ भी हारते। पाकिस्तान में लोगों के जज्बात मजरू होते हैं। इसके साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जी आर्मी चीफ मामला देखें, मैं उनसे अपील करता हूँ क्योंकि असल में तो वही हैं, और ये जो हुकूमत है ये तो किसी काबिल नहीं है, ये तो ऐसे ही है बस। उनका बयान जो पब्लिक न्यूज़ छापा है उसमें यह है कि जी मैं आर्मी चीफ से मुतालबा करता हूँ क्योंकि असल हुकूमत इनकी है कि आम माफ़ी का ऐलान करें, मौजूदा हुकूमत की हैसियत गंगू तेली से ज़्यादा नहीं। ये जनाब शेख रशीद साहब कह रहे हैं। तो शेख रशीद ने भी खामोशी तोड़ी है, फवाद चौधरी भी अब सामने आ रहे हैं और हर मौजू पर वो बात कर रहे हैं। बाकी हुकूमत किस तरफ देख रही है वो मैंने आपको बता दिया है कि जी उनको ज़्यादा फिक्र ही है कि इमरान खान के बारे में क्या हो रहा है, उसकी कोई मशहूरी हो रही है, उसका हमने जवाब देना है। तो वहाँ पर तवज्जो इस तरफ है, और पुलिस का इस्तेमाल सिर्फ तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ है। बाकी वो कच्चे के डाकुओं का साथ दे रही हो पुलिस तो कोई मसला नहीं। वो घरों में जाकर औरतों उससे बदतमीज़ी करें, वीडियो वायरल होगी तो फिर नोटिस लिया जाएगा, वो भी दिखाने के लिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उनकी प्रोफाइल देख लें कि जी अगर तो यही पुलिस वाले हैं, और इनको ट्रेन ये किया गया पिछले 2 साल में कि घरों में छापे मार रहे हैं, तो जब वो तहरीक इंसाफ के लोगों के घरों में, ख़वातीन के घरों में छापे मारेंगे तो उसके बाद उनके पास लाइसेंस आ जाएगा कि हमने वो भी तो किया था। तो लिहाजा किसी के भी घर में घुस जाओ, पैसे मिलते हैं, जाओ जो करना है करो। ये सूरत हाल है इस वक्त मुल्क में। अल्लाह हाफ़िज़।